अस्सलाम वालेकुम। और सब कैसे हैं, क्या हाल है सबका। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि बहुत से लोग कहते हैं कि भाई देखो अमेरिका में बंदा रह रहा है, भाई बहुत अमीर है, भाई इस तरह से रहता है कि भाई वहाँ तो सब आयाशी में रहते हैं, ऐश से रहते हैं, कोई ऐसी कोई तकलीफ होती ही नहीं है। सबको लगता है वो पाकिस्तान में रहने वाले ही बंदों को तकलीफ है। माना कि महंगाई वहाँ पे भी बहुत हुई है, लेकिन यहाँ पे भी गुजारा करना कोई आसान काम नहीं है। बहुत मुश्किल में इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारता है। यहाँ तो वहाँ तो फिर भी किसी ना किसी के तल्ले करके कहीं किसी को जॉब मिल जाती है। यहाँ तो हाथ पैर मारो तब जाके जॉब मिलती है, वो भी अपने पसंद की नहीं मिलती और अपने टाइम मुताबिक नहीं मिल सकती। अब बहुत से लोगों का ये कहना होता है और तुम जॉब कर लो, तुम ये कर लो, वो कर लो। तो भाई किससे जाके कहें भाई कि हाँ जॉब करने के लिए तैयार हैं, भाई ये है, इस तरह से हमें जॉब चाहिए, भाई हमें इस टाइम पे चाहिए, इस टाइम से लेके इस टाइम तक चाहिए। इतनी जगह पे बात करो, फिर जाके वो कहते हैं नहीं आपको 8 घंटे लगाने होंगे और फलाना है, आपको इस तरह से चीज़ें सारी वो नहीं कर सकते हम। और बहुत से ऐसे हैं, और तुम यहाँ जॉब करो, वहाँ जॉब करो, पैसे कमाओ, तुम्हें और अपना खर्चा उठा सकते हो। भाई हाँ कर सकते हैं, पर भाई फिर बच्चों को कौन देखेगा। बहुत से लोग कहते हैं ओ भाई डे केयर में डाल दो, तो डे केयर का खर्चा नहीं है, सारा गवर्नमेंट नहीं करेगी। ये नहीं, यहाँ पे ये नहीं कि भाई आप गवर्नमेंट के उस पर ही रहो कि कब तक बंदा गवर्नमेंट के उस पर रहेगा और कब तक वो चीज़ें करता रहेगा। यहाँ पे कोई चीज़ें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट के उस पर चला सकते हैं, पर एक एक टाइम और एक लिमिट होती है उस चीज़ के ऊपर, वरना तो वो भी चीज़ ख़त्म हो जाती है। अभी बच्चे का एक गवर्नमेंट का था बेनिफिट, वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिया, क्योंकि उनके हिसाब से ये है कि भाई बच्चे को ये चीज़ है ही नहीं बिल्कुल ही। तो और क्या कर सकते हैं, उस पर रुके हुए हम लोग। अभी खाली इसी की जॉब है और ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि मैं अगर जाती हूँ जॉब करने के तो फिर बच्चों को डे केयर में डालो। अब मैं सारी की सारी पे अगर उसी में लगा देती हूँ तो फिर मैं अपना या बच्चों का या घर का जो खर्चा है वो कहाँ से उठाएंगे फिर। या तो डे केयर में लगा दो या तो फिर बच्चों को लेके घर में बैठे रहो। इसीलिए अभी तो जॉब करना तो फिलहाल ऐसा है नहीं, क्योंकि बहुत से ऐसे हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, जो कहते हैं कि भाई जॉब कर लो। और जॉब देखो वो भी तो फलाना जॉब कर रहा है बच्चे को डे केयर में छोड़ के। भाई उनके पास भाई पैसा है, वो अपने आराम से जॉब कर सकती हैं या कर सकता है, वो अपने बच्चों को वहाँ एडमिशन दिलवा सकता है। अब बच्चों का स्कूल होता है सुबह 7:30 से लेकर 3 बजे तक। अब इस दौरान कोई जॉब ही नहीं मिल रही, अगर मिल भी जाती है तो कम से कम मुझे आने में या जाने में कम से कम 1-1.5 घंटा चाहिए, जब तक मैं स्कूल में उन्हें पिकअप करने ना जाऊं। क्योंकि बाज़ दफ़ा ये मैं लेट भी हुई हूँ तो उनकी कॉल्स पे कॉल्स आने शुरू होती कि आके बच्चों को पिकअप करो। अब मुझे वहाँ से आने में लेट हो जाएगी तो मैं फिर बच्चों को किस टाइम पे पिकअप करूँ, क्योंकि यहाँ ऐसा है कि अगर बच्चों को काफ़ी लेट हो जाए तो इनका पत्नी कोई इदारा है वहाँ पे बच्चों को दे देते हैं। मैं बच्चों को तो नहीं खो सकती। अब यहाँ की तरह की माओ की तरह तो मैं हूँ नहीं कि भाई सख्त दिल और सख्त पत्थर करके। अब देसियों की आदत सबको पता है कि भाई देसी माँ कैसी होती है, और देसियों का तो वैसे ही वो नहीं होता है कि भाई माँ 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 होती है, चाहे वो देसी हो या वलैती हो। बहुत से लोगों ने अपनी राय तो दी होती है, लेकिन खुद पे अमल नहीं करते। हालांकि खुद वो जब आए होते हैं तो उनके बच्चे तो जाहिर सी बात है बड़े हैं, बड़े थे तो उन्हें तो डे केयर में डालने की जरूरत नहीं पड़ी। वो तो अपने बच्चों को चाहे स्कूल में भेजा, घर आ गए, चाबियां दी उन्हें, वो घर आ गए, खाना वो बना के चले जाते हैं। तो भाई बच्चे उस वक्त आराम से अपने खाना वगैरह खा लेते हैं। मैं बच्चों को कहाँ छोड़ूं, उन्हें संभालता तो कोई नहीं है, बस ऊपर ऊपर से सबको बात करनी आती है कि हाँ ये चीज़ कर लो, वो चीज़ कर लो। अब समझ से बाहर है कि भाई बंदा करे तो क्या करे। या तो फिर अक्सर बंदे को होता है कि भाई या तो अपने आप को मार दे या तो कुछ और कर दे। ये दुनिया है, लोग कहते हैं कि वो दुनिया है, लोग तो बातें बनाती है। तो इस तरह तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर लोग बातें बनाते हैं। अब मैं अब क्या कहते हैं अपने पूरे घर का तो विज़िट नहीं मैं करा सकती। मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ कि भाई अपने पूरे घर का विज़िट करा दूँ कि हाँ यहाँ ये चीज़ है, वहाँ ये चीज़ है। मुझे तो बहुत से ऐसे लोगों ने कहा ओ तुम यहाँ पे हमें बुला लो
اور ریفرنس کر دو. بھئی میرے خود کے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو میں دوسروں کو بلا کے کیا کروں؟ یا تو میرے خود کے ماں باپ ہوں تو انہیں بلاتے ہوئے بھی میں اچھا لگے. اب ماں باپ ہیں نہیں اس دنیا میں تو بندہ کس کو بلائے؟ میں بس اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی اس طرح سے ٹونٹ کرتا بھی ہے نا تو بھئی آپ اپنی لائف خود جیو. ان کی باتوں پہ اتنا غور مت کرو کہ بھئی آپ اپنے سر پہ سوار کر لو. فلانے نے مجھے یہ کہا تھا، مجھے یہ چیز کرنی ہی کرنی ہے. یہ چیز اپنے سر سے سوار کریں ہی نہیں. ورنہ میں نے پہلے بہت لوگوں کی باتوں کو اپنے سر پہ سوار کیا، اور اس نے مجھے یہ بول دیا، اس نے یہ بول دیا. اس طرح بولنے سے کچھ نہیں ہوتا. بس اپنے ہی اوپر آپ سوار کر لیتے ہو، اور پھر بعد میں اس کا تو کچھ نہیں جاتا. اب نقصان آپ کا خود کا اپنا ہی ہوتا ہے. اب جیسے میں نے کچھ دنوں پہلے ابھی پچھلے سال میرے پرس میں میرا گرین کارڈ، میرے آئی ڈی، سوشل سیکیورٹی کارڈ جو یہاں کے ہیں وہ میں نے اپنے والیٹ میں رکھے ہوئے تھے، کیونکہ میں اسی دوران اپنی کزن کے یہاں سے ہو کر آئی تھی پچھلے سال، شاید پچھلے سال کی بات ہے یہ. تو ایک عورت مجھے ملی جو کالی تھی، بالکل بلیک جو جنہیں کہتے ہیں یہاں پہ. اس نے کیا کیا، مجھے یہ میرے ٹوئنس ہونے والے ہیں، مجھے کپڑے دکھا دو، مجھے یہ چیز چاہیے. تو میں نے تو خالی اس کی ہیلپ اٹھ گئی تھی. تو اس نے کیا کیا، اس نے اپنی چلاکی سے میرے بیگ سے میرا والیٹ ہی نکال لیا. میری یہاں کی آئی ڈی گئی، گرین کارڈ گیا، اور کیا کہتے ہیں یہاں کے کارڈز گئے. وہ تو شکر تھا میں نے فوراً پولیس کو رپورٹ کرا دی، لیکن پولیس نے بھی کوئی وہ نہیں کیا. بھئی ایسا تو نہیں کرنا چاہیے نا کہ بھئی کسی کا نقصان ہو اور اپنا وہ فائدہ اٹھائے. اور وہ تو شکر ہے اس وقت میرے کارڈ میں صرف $3 تھے. اس کو $3 کا بھی کیا فائدہ ہوا ہوگا. اب اس نے وہ چیزیں میری کہاں کی کچھ پتہ نہیں. وہ تو شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ بھئی اس نے ہیلپ آؤٹ کی، اس نے میرا گرین کارڈ دوبارہ سے بنوایا، اور شکر ہے وہ آ گیا. اللہ کا میں جتنا شکر ادا کروں وہ بن کر آ گئی. وہ بھی بن گیا، گرین کارڈ بھی بن گیا، آئی ڈی بھی بن گئی، سوشل سیکیورٹی کارڈ بھی بن گئے، بچوں کے میڈیکیٹس کے کارڈ بھی آ گئے. لیکن ایک بندے کا نقصان جب ہو جائے نا وہ بہت تکلیف دیتا ہے کہ بھئی ایک تو بندہ ہیلپ کر رہا ہے اور تم دوسرے کا ایسے نقصان کر رہے ہو، تو یہ چیز نہیں چلتی ہے. پھر وہ بہت تکلیف دیتا ہے. پھر ایک تو سمجھ نہیں آتی میں اپنے چہرے کے اس کا دانوں کا کیا کروں. ہر بار اتنے نکل آتے ہیں، کبھی ایک ختم ہوتا نہیں ہے دوسرا پھر نکل آتا ہے. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کریے گا. باقی بس ابھی میرے بچوں کا اسکول سے آنے کا ٹائم بھی ہو رہا ہے، انہیں لینے بھی جانا ہے. تو باقی ہو سکا تو پھر آپ سب سے بات بھی ہوئے گی. چلے اللہ حافظ.